अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं मैथ गुरु एक्सपर्ट के नाम से। मैंने आपसे लास्ट टाइम 4 वीडियोस शेयर की थी जो कि बोर्ड पैटर्न के लिहाज से थी, मैथमेटिक्स की बोर्ड स्कीम की, जिससे आपको अंदाज़ा होता कि कैसे आपने जो है ना अपने मैथ्स की पेपर की तैयारी करनी है। और अब आपको मैं जो कम टाइम है आपके एग्ज़ाम्स में, 9th और 10th स्टूडेंट्स, बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको हेल्प होगी आपको एग्ज़ाम्स में करने के लिए। तो उनको अच्छे से करिएगा। वैसे तो आपने सारी ही गो थ्रू करनी है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी लॉन्ग के लिए, कुछ कुछ शॉर्ट आपको बताती जाऊंगी, वो आपने मेरी वीडियोस वॉच करनी है, उनको साथ साथ आपने उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, ये मेरे हाथ में आपकी असल बुक है मैथ्स की, जो कि ग्रेड 10th वालों साइंस स्टूडेंट्स की है। अभी मैं सिर्फ जो है ना मैथमेटिक्स 10th साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जनरल मैथ्स की बात मैं नहीं कर रही, साइंस स्टूडेंट्स की कर रही हूँ, उनका ये मैथ्स है। ठीक है, इसकी जो है ना फर्स्ट आपको पता है कि जो आपकी 1.1 स्टार्ट होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आपका जो यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट यूनिट ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और ये जो मेरे पास स्मॉल बुक देख रहे हैं आप, छोटी सी बुक यहाँ नज़र आ रही है, स्मार्ट है, बिल्कुल छोटी सी है। इसको कैरी करना, ट्रैवल टाइम पढ़ना, मतलब मुझे आसान लगता है। मास्टर माइंड वालों की है। और जो ये है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो कि उस तरह से हैं कि बोर्ड के जो 5 years पेपर्स में आए हुए हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। इसमें यूनिवर्सिटाइल वालों के हैं, हनी वालों के हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के हैं। ठीक है, A+ वालों के हैं, बहुत सारे, अब तो जगह जगह हर कंपनी ने दिए हुए हैं। लेकिन ये क्या है कि छोटी सी बुक क्या, मुझे आसान लगता है इसको करना, बच्चों को याद करना। ये मैं ऐसी बुक देख के वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमसे मैथ्स होगा या नहीं। तो ये आपके पास छोटी सी, इसमें हर क्वेश्चन जो बोर्ड में गुजरे हुए हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आजकल में, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आजकल अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लग रहा है कि आपको आना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मुझे ये लग रहा है आपको, देखो आपको मेथड समझ आ जाए, क्वेश्चन कोई भी हो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, मैथ्स को करने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी और टेक्निक आनी चाहिए। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, उनको समझ के करें। रट्टा लगाने से मैथ्स नहीं आता, मैं फिर बता रही हूँ, उसको समझ के करोगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देख रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको गो थ्रू करें। मैं ये लिख रही हूँ, क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब गौर और ध्यान से सुनिएगा कि इसको करना कैसे है। मैंने ऊपर लिख दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, आप थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी ब्रेक करूँगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपका चैप्टर है ना, पहले तो आप समझो कि जो है आपकी इक्वेशन होती है क्या, उससे तो आप ऐसे फैमिलियर हो। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इक्वालिटी से निकला है। ठीक है, आपको पता है जब आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन और जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का सिंबल्स आता है, ऑपरेटर्स आते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, वो आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, फिर आगे इक्वेशन की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब डिग्री 1 की इक्वेशन। यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन, क्वाड मीन 2। ठीक है, डिग्री 2 की इक्वेशन को आप क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो है ना इसकी टाइप्स भी हैं, मतलब टाइप्स और क्या मेथड्स कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स बताए हैं आपकी बुक में। कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो द आंसर इज देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1, जो नंबर 1 है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2 पे है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि मैं आपको आज करवाऊंगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, वो भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप बच्चों को डिफ़िकल्ट मेथड लगता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर भूल जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने अपनी जो वीडियो है ना, ये इसके लिए पहले बनाने की मैंने सोचा कि आपको पहले ये गो थ्रू करवाऊँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो है थर्ड जो लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं शॉर्ट में। डिफाइन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, और उसका मेथड्स पूछ लेता है भी कितने और कौन कौन से, नेम देम। तो आप नेम में वही लिखोगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और अब मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे ये वाला मेथड, 2x² - 5x - 3 = 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये चेक कर लेना है, फैक्टराइजेशन में तो शर्त नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये है कि आपने अपना स्टेप 1 आप रखो ना। स्टेप 1 क्या है आपका, कि अगर आपके पास x² के साथ, आपके एक वेरिएबल के साथ जो है, अगर कोई कोएफिशिएंट अटैच है, मीन्स हियर इज द कोएफिशिएंट इज 2। अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव इट, उसको रिमूव करना है। कैसे करना है, अंडरस्टूड है। ये x² के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट स्टेप आपका यही बनेगा। अगर तो नहीं है, x² खाली है, कोई कोएफिशिएंट अटैच नहीं है, फिर तो सिंपल ये स्टेप स्किप हो जाएगा, इसको आप नहीं करोगे। और अगर x² के साथ कोई वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। तो आप करोगे डिवाइडिंग 2 बाय बोथ साइड्स। जब आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी हो गया, ठीक है, सिंपली यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी। आपको पता है 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाता है, 0, यहीं रिमूव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। द इक्वेशन विल बी x² - 5 और 2x, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 यहीं पे कर लो आप, नेक्स्ट स्टेप में करना मैं यही कर रही हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका अगला स्टेप है वो है जिसके साथ x नहीं लगा, वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। आपको पता है वेरिएबल जिसके साथ अटैच नहीं होता वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। स्टेप नंबर 2 है शिफ्टिंग द कांस्टेंट ऑन द राइट साइड। आपने उसको राइट साइड पे ले जाना, ये लेफ्ट साइड पे है कांस्टेंट, उसको आप राइट साइड पे ले जाओ। यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके बेटा जी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या स्ट्रैटेजी है, ये असल काम है ये स्टेप पे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आपने यहाँ क्या करना है कि आपने करना है, आपने चेक कर लेना है कि आपके सेंटर वाला जो x है खाली, उसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट अटैच है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो 5/2, 5/2 अटैच है। तो इसको आप क्या करोगे, 5/2 नंबर को उठा लोगे। यहाँ रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। 5/2 जब आपने उठाया उसको आपने हाफ कर लेना है। जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर, चाहे वो 70 है, 50 है, 100 है, 150 है, वॉट एवर द नंबर इज, डजेंट मैटर। आपने ये बॉदर नहीं करना वो नंबर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 5/2 है, फ्रैक्शन में आ रहा है, सिंपल होल नंबर है, कुछ भी है, आपने जस्ट आपने उस नंबर को उठा लेना वहाँ से। एक्स के साथ जो भी लगा, सेंटर वाले की बात कर रही हूँ, एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट लगा, एक्स नहीं, एक्स के साथ जो लगा है उस कोएफिशिएंट को उठा लेना है। वो है 5/2, मैंने साइड पे लिख दिया। उसको आपने सिंपली हाफ कर देना है। हाफ मीन उसको निस कर देना है, उसको आधा कर देना है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर है। आपने यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड किया, ये नंबर इट्स विल बी 5/4 बना कि नहीं, बन गया ना। तो इसको आपने स्क्वायर करना है, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि आपके पास जो भी नंबर है उसका आप हाफ करो, उसका फिर स्क्वायर, एडिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दिस नंबर 5/4 बना, इसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐड हो जाएगा और यही स्क्वायर, ठीक है, दूसरे साइड पे भी ऐड हो जाएगा। देखो जब भी हम मैथ्स में काम करते हैं, इक्वल का मतलब ही है जो काम इधर हो रहा है वही वो जो लेफ्ट पे हो रहा है वही राइट पे होगा। ठीक है, अगर हम अपने से कुछ कर रहे हैं तो हम दोनों साइड्स पे करते हैं। ये आपने नहीं भूल जाना कि आपने एडिंग स्क्वायर किया है तो आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे किया, आपने उसको राइट साइड पे नहीं किया। दिस इज द रॉन्ग थिंग, यू हैव टू ऐड दिस टर्म ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी ऐड होगा और वहाँ पे भी। जब आप ऐड करोगे, यू सी हेयर इज द फार्मूला कि a² + b² - 2ab पढ़ा था ना आपने 8th में भी, 7th में भी, 6th में भी। ये आपने जब अलजबरा पढ़ते हो उस चैप्टर में बेस ही यही है, a + b का होल स्क्वायर। मेमोराइज करें, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ना, वही वाला फार्मूला यहाँ लगना है। ये ओपन है, एक्सपैंड है, इसको क्लोज कर लो। कैसे क्लोज होगा, हमेशा जो स्टेप पे यही वाला आपने करना है काम। कौन सा, जिस पे स्क्वायर है उसको उठा लो, एंड वाली टर्म जिस पे स्क्वायर है उसको उठा लो। 5/4 फर्स्ट टर्म वाली स्क्वायर का आपने वेरिएबल उठा लेना है।
जो अगला स्केयर है b उसका आपने उठा लेना है, ठीक है, नंबर 5/4, और दरमियान वाले का आपने ले लेना है, क्या ले लेना है आपने उसका साइन ले लेना है, सिंबल ले लेना है, बस सिंपल इज़ दैट। स्क्वायर फर्स्ट वाला, स्क्वायर सेकंड वाला नंबर, और दरमियान वाला सिंबल। ये माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस ही लिखूँगी, उसका ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लिख दूँगी, ठीक है। ये बन गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्लोज हो गया। जब इसको ओपन करोगे तो ये ऊपर वाली टर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 3/2 ऐसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सबको पता है। छोटे से नंबर थे, इजीली आसानी से स्क्वायर खुल गया, ठीक है। आगे बात समझ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी कोई फ्रैक्शन आता है तो आप उसका क्या ले लेते हो, एलसीएम लेते हो या नहीं। यहाँ पे बेटा जी आपने एलसीएम लेना है 2 और 16 का। अब आपको हो गया एलसीएम कैसे आता है, आपको आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 और 16 को ऐसे लिखते हो, उसको एलसीएम ले लेते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 1 पे चला जाता है। तो क्या आया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। वैसे तो मुझे ज़ुबानी भी आता था कि छोटे से नंबर 2 और 16 का एलसीएम 16 है, ठीक है। मैंने आपको करके इसलिए बताया क्योंकि बच्चे जो है ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले स्टेप को कैसे करना है। देखो ये तो ईजी है, जब आपके पास फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो एलसीएम वाले डिनोमिनेटर नंबर्स का हमेशा एलसीएम ही लिया जाता है, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात नहीं कि स्टेप पे हम क्या करेंगे, सोचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, समझ के करना है। यहाँ पे 2 16 का एलसीएम 16 आ गया। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है, 16 आ गया। 2 8 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा कितना होता है 24 प्लस 16, सेम एलसीएम में ऊपर नंबर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये टर्म वैसे ही चलेगी, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या काम करूँगी कि यहाँ पे अब आप देखो 5 4 कितना होता है 9, 2 2 4, और नीचे आ रहा है 16, और यहाँ चल रहा है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपको पता है क्या सीन होगा, क्या होगा, जब भी आपके पास स्क्वायर हो, सिंपल इज दैट, यू विल टेक स्क्वायर रूट। इसको तो आसान है करना, जब कभी स्क्वायर रूट हो तो आप स्केयरिंग कर लेते हो, और जब कभी स्केयर हो तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आपने लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 5/4, और 49 का स्केयर क्या होता है 7, और 16 का स्केयर क्या होता है 4, ठीक है। अब ये नंबर्स जो कांस्टेंट हैं ये उधर चले जाएंगे, और याद रखना कि स्क्वायर रूट में हमेशा वैल्यू प्लस माइनस में आती है, एक वैल्यु प्लस आएगी और एक माइनस, इसके दो सोल्यूशन सेट निकलेंगे, ठीक है, प्लस के लिए और माइनस के लिए। ये जब उधर जाएगा, पहले मैं प्लस के लिए गा रही हूँ, माइनस 5/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 7 में से 5 की कितने आ गए 2, 2/4 मीन 1/2, एक्स की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको सेकंड वाली करनी है। सेकंड के लिए बेटा जी आपने करनी है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 7/4, क्योंकि प्लस के लिए कर लिया था ना यहाँ पे, अब आपने माइनस के लिए करना है, ठीक है। जब आपने माइनस के लिए किया तो ये माइनस 5/4 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ठीक, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सिंबल चेंज हो जाएगा। 7 और 5 12/4, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, शुक्र साथ ही कवर हो जाएगी, ठीक है। 7 5 आपको पता है 12 होते हैं, 12/4 इसको कैंसिल करें, 4 3 ज़ा 12, एक आंसर आ गया 3। दूसरा आपने निकालना है, इसको भी इसी तरह से माइनस 7/4, 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5/4, 4 एलसीएम आ गया माइनस 7 प्लस 5, और 7 में से 5 की क्या आ गया 2, माइनस का आ जाएगा 4, ठीक है। और ये आंसर आ गया माइनस 1/2। तो बेटा कि इसका जो सोल्यूशन सेट निकला वो है 3 और माइनस 1/2, ठीक है। तो आप जब एंड पे इसका सोल्यूशन सेट लिखोगे तो आपने यूँ लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने क्या निकाला था 3 और सेकंड था माइनस 1/2। तो बेटा ये इसका आंसर है, ठीक है। आपने इसको गो थ्रू कर लेना है सिर्फ स्टेप वाइज, ठीक है। आई रिपीट कि आपने सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को रिमूव करना है, जब आपने कर लिया कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है, और थर्ड स्टेप में आप एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है ये देखो, उसको मैंने रिमूव नहीं किया था कि आप मेमोराइज कर सको आसानी से, आपने उसको हाफ कर लेना, हाफ का फिर उसको जब आपने करना है उसके बाद देखना टर्म क्या बनेगी, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होते नंबर, ठीक है। तो सिंपली 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4,
इसका स्केयर मैंने दोनों साइड्स पे ऐड किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी। फिर ये आपके सामने मैंने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी हमेशा। ये बहुत इजी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको मेमोराइज़ करें। साथ ही आपके सामने मैंने सारी कर दी है, बात लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखें, आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये पेपर्स में आना भी है। या तो फैक्टराइजेशन मेथड आएगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के ऊपर, थोड़े से ये रेलिवेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, फैक्टराइजेशन मेथड ही कराऊंगी, ठीक है। ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 8 मार्क्स का, वो आपका तैयार हो जाए। इसके बाद थ्योरम्स आते हैं 8 मार्क्स के, वो मैं आपको कराऊंगी ताकि आपका जो है ना पासिंग मार्क्स का से ज़्यादा का पेपर आपका सॉल्व हो जाए। और MCQs तो आपने खुद करने हैं एक्सरसाइजेस के, वो मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराऊंगी ताकि आपको मेमोराइज़ करने में ईजी हो जाए, ठीक है। और जो है आपने तैयारी भरपूर रखिएगा, ये तो आपके लिए एक गेस था, आपने तैयारी अपनी पूरी रखनी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई, और जो है मज़ीद उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।